So students, now we are going to start with group 16. Group 16 जो elements हैं group 16 में they are oxygen, then sulfur, then selenium, then tellurium and polonium. ये 5 elements they are present in group 16 in this order. In this order, oxygen is the first element which is present in the second period. तो ग्रुप 16 में ये एलिमेंट्स हैं. इन एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो NS2 NP4 है. NS2 NP4 जैसे ऑक्सीजन इज 2S2 2P4 इस तरह से. ऑलराइट, अब इनमें जो है फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, they are all non-metals. They are non-metals. Polonium only possesses the metallic nature. Polonium is metal, but polonium is metallic तो है, but it is a radioactive element having a short half-life period, and so it is very short-lived. ये बनता है and it changes into another element. So पोलोनियम की स्टडीज की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना थोड़ा डिफिकल्ट है. सो दिस इज अबाउट दिस जनरल ब्रीफ डिस्कशन ऑफ ग्रुप 16. अब हम आगे आए, एक टर्म बाय टर्म हम कंपेयर करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले अकरेंस पे आओ. अकरेंस, तो अकरेंस अगर आप देखिएगा तो ऑक्सीजन द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 16. इट इज़ द मोस्ट abundant एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट. मैक्सिमम जितने ओज हैं उनमें ऑक्सीजन किसी न किसी रूप में होता है. तो इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट. अर्थ क्रस्ट का जो टोटल मास है उसका 46.6% इज ऑक्सीजन ओनली. एंड ये तो कंपाउंड के फॉर्म में होता है. एंड एलिमेंटल फॉर्म में ड्राई एयर कंटेन्स अराउंड 21%, एटमॉस्फियर में 21% बाई वॉल्यूम ऑक्सीजन होता है. बाकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे सल्फर है, तो सल्फर एग्जिस्ट्स इन फ्री स्टेट, इट ऑल्सो एग्जिस्ट्स इन कंबाइंड स्टेट. अर्थ क्रस्ट में भी सल्फर सल्फाइड्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड्स के रूप में, सल्फेट के रूप में. जैसे जिंक ब्लेंड है ZnS, कॉपर पायराइट है CuFeS2, वैसे ही सल्फेट्स है जैसे जिप्सम है CaSO4 2H2O, इप्सम सॉल्ट है MgSO4 2H2 7H2O सॉरी. इस तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल्स में भी सल्फ़र होता है, जैसे एग्स में होता है सल्फ़र, प्रोटीन्स में होता है, गार्लिक में, अनियन में, हमारे हेयर में, ऊल में भी सल्फ़र ये होते हैं कंपाउंड के रूप में. सेलेनियम एंड टेल्यूरियम जो है वो जस्ट सेलिनाइड्स एंड टेल्यूराइड्स के रूप में सल्फाइडोज में ही होते हैं. तो ये सब हुआ द वे दे एग्जिस्ट इन नेचर. अब मैंने बताया आपको कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है NS2 NP4. अब हम आ जाएं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बाद डेंसिटी. डेंसिटी में आप देखोगे ऑक्सीजन तो फर्स्ट एलिमेंट है, गैसियस स्टेट में होता है, सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है. तो आप एक तरह से जनरल एक पिक्चर, एक माइंड मेकअप कर सकते हैं कि यस द डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. Density increases down the group due to increase in the atomic number. Melting point and boiling point, it also increases down the group. Increases down the group. Because as we move down the group, the molecular size increases. So molecular size increases, the force of attraction between the molecules also increases. And that is why melting point, boiling point increases down the group. अब आ जाइए ionization enthalpy. Ionization enthalpy, group 16 elements, high ionization enthalpy is there because of a small size, large values of ionization enthalpy. But as we move down the group, ionization enthalpy also decreases. Along the group, it decreases. It decreases due to increase in the size. Due to increase in the size.
and increase in the screening effect also of the electrons which belong to the lower shells. एंड मेटालिक नेचर भी डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी पे, मैंने आपको बताया ही। आयनाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी मेटालिक प्रॉपर्टी उतनी कम होगी, इसीलिए जो शुरू के जो चारों जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटालिक होते हैं बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी, मगर पोलोनियम तक आते आते इट पजेसेस अ मेटालिक नेचर, ये मेटालिक नेचर होता है। अब आ जाओ आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। तो साइज़ स्मॉल है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का, तो साइज़ स्मॉल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज़ ऑल्सो क्वाइट हाई, बट एज वी मूव डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेज बिकॉज द साइज इंक्रीजेज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी also is quite high. Electronegativity quite high due to the small size, but as we move down the group electronegativity also decreases. अब आ जाओ एक प्रॉपर्टी कैटिनेशन पर। कैटिनेशन किसे कहते हैं? कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी of atoms of an element, means the property due to which a large number of atoms join end to end to form long chains, that is called catenation. catenation कितना ज़्यादा होगा किसी एलिमेंट पर ये डिपेंड करता है एटम एटम के बीच बॉन्ड पर। बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा कैटिनेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कैटिनेशन में, ऑक्सीजन हैज़ अ लिमिटेड टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, बहुत लिमिटेड टेंडेंसी होती है, लिमिटेड एक्सटेंट में कैटिनेट करता है ऑक्सीजन। जैसे एक ओजोन में 3 एटम्स होते हैं तुम्हारे, इस तरह से ओजोन में परऑक्साइड बनाता है जिसमें 2 एटम्स ऑक्सीजन एटम्स जुड़ते हैं, तो बहुत कम है ऑक्सीजन में तो। मगर सल्फर शोज कैटिनेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट। सल्फर फॉर्म्स पॉलीसल्फाइड्स, polysulfuric acids. Polysulfides are just like this. Any number of sulfur atoms are attached. These are polysulfides. इसको polysulfanes भी बोलते हैं। polysulfides और polysulfanes। जैसे एल्केन होता है कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड, वैसे सल्फर है सल्फर हाइड्रोजन का कंपाउंड, इसीलिए सल्फेन्स भी कहते हैं, या फिर आप कहिए polysulfides. And polysulfuric acid is also there. Polysulfuric acid, that is SO3H, S, any number, whole n, SO3H. This is polysulfuric acid. So ये जो है ये compounds they prove a strong catenating property, catenation of property of sulfur. अब आ जाओ multiple bond formation. मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऑक्सीजन में तो काफ़ी ये होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होता है कि ऑक्सीजन साइज इज स्मॉल, सो दे फॉर्म पाई बॉन्ड। द लेटरल ओवरलैप टेक्स प्लेस बिटवीन द 2 p ऑर्बिटल्स एंड पाई बॉन्ड्स इज आर फॉर्म्ड। अब जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से आगे बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, तो ये पाई बॉन्ड की टेंडेंसी पी पाई बॉन्ड घट जाती है, डी पाई बॉन्ड फिर भी हो सकती है। तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP4, NS2 NS and this is NP. दो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2s2 है, 2p4 है। तो ऑक्सीजन में it needs only 2 electrons, so oxygen forms oxide ions. Easily it forms oxide ion. But when it combines with less electropositive element, it forms compounds in which it exhibits -2 oxidation state. ऑक्सीजन अपने कंपाउंड्स में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली शो करता है बिकॉज इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड बनाएगा तो ये ऑक्साइड आयन बनाएगा,
विथ स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, या फिर वो कोवलेंट कंपाउंड्स भी बनाएगा, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा ऑक्सीजन। बट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा ये पेरोक्साइड्स भी बनाता है। पेरोक्साइड में इट शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1। एंड व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंस विथ फ्लोरीन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल में अगर आप देखिएगा तो द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑफ फ्लोरीन फॉलोड बाय ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन को छोड़ के ऑक्सीजन जितने भी कंपाउंड से कंबाइन करेगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। मगर जब ये फ्लोरीन से कंबाइन करेगा, then fluorine is more electronegative than oxygen, so oxygen shows a positive oxidation state with fluorine. OF2 बनाता है, in which oxygen shows a +2 oxidation state. O2F2 में it shows a +1 oxidation state. ये ऐसे कंपाउंड है दो जिसमें ऑक्सीजन shows a positive oxidation state. अदरवाइज बाकी कंपाउंड्स में ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 करता है मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, और अदरवाइज -1 करता है H2O2 या कोई भी पेरोक्साइड में। मगर अनलाइक ऑक्सीजन, बाकी एलिमेंट्स जो हैं उनके, अब ऑक्सीजन अब +2 से मैक्सिमम ये तुम्हारा इसकी कोवलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है, मगर उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी सबशेल नहीं है, डी सबशेल नहीं है, बीइंग द फर्स्ट एलिमेंट। So because of the unavailability of D subshell, it cannot extend its covalency. It cannot extend its covalency. But yes, other elements, they have D subshell, so they can extend their covalency from -2 to +6. NS2 NP4 है, तो टोटल मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 6 ऑर्बिटल्स में डिस्पर्स कर सकता है यूजिंग डी सबशेल। सो ये इसकी कोवलेंसी बाकी कंपाउंड्स में -2 से +6 तक जाती है। जैसे सल्फर -2 भी शो करता है, ये 0 भी शो करता है, +2 भी करता है, +4 भी करता है, +6 भी करता है इन डिफरेंट कंपाउंड्स। एंड अदर एलिमेंट्स ऑल्सो शो दीज टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। एलिमेंटल स्टेट में अगर आप आओगे, एलिमेंटल स्टेट में ये एलिमेंट्स किस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में किस तरह से होते हैं, तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट्स इन एलिमेंटल स्टेट इन फॉर्म ऑफ O2। ऑक्सीजन हैज बीइंग वेरी स्मॉल साइज्ड, इट कैन इजीली फॉर्म पाई बॉन्ड between the two oxygen atoms. So these pi bonds की वजह से oxygen exists as a diatomic molecule, and the force of attraction between the molecules, that is a very weak force of attraction, that is your van der Waals force of attraction, जिसकी वजह से इसकी boiling point, melting point बहुत low होती है, and it exists as gas at room temperature. But other elements are not able to, being larger in size. ये जो पाई बॉन्ड जो बनाते हैं, ये टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, कितना आसानी से पाई बॉन्ड बना सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एटम। स्मॉलर द साइज ऑफ द एटम, ईजियर इट वुड बी टू अंडरगो लेटरल ओवरलैप टू फॉर्म पाई बॉन्ड। तो ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना सकता है, p पाई बॉन्ड, but other elements are not able to form pi bond because of their large size. Lateral overlap is not possible. So as a result, they occur in form of M8 molecule. ऑक्सीजन तो O2 के रूप में होता है, बाकी जो है एलिमेंट्स वो M8 मॉलिक्यूल्स के रूप में रहते हैं। पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है इनका। पकड़ रिंग मीन कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। जैसे सल्फर है, सल्फर का इस तरह से होता है, 2 3 4 5 6 7 8 S8 मॉलिक्यूल के रूप में रहता है सल्फर। और इसी तरीके का पकड़ रिंग स्ट्रक्चर ये बाकी एलिमेंट्स में भी देखने को मिलता है। दे फॉर्म
molecules in which 8 atoms are there. So because of large size of the molecules, the van der Waals force between them is very strong. S8 molecule के पीछे van der Waals force strong होगा, जिसकी वजह से rest of the elements, sulfur and all the elements below it, they all exist in solid state with increasing order of their melting point, boiling point. So this is all about the physical properties. Next day we will study the chemical properties of group 16.